इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। तो कैसे हो आप लोग? सब लोग अच्छे से? ठीक है, चलिए मेरे साथ वचन में जाएंगे। निकालेंगे प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय और उसका 17 पढ़िए कोई। तब हनन्याह उठकर उसके घर गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई प्रभु अर्थात यीशु। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तो आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। जी आगे। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। कौन कौन जानता है पौलुस के जीवन के बारे में? आप सभी जानते हैं ना पौलुस के जीवन के बारे में। हालेलुया। देखो, मैं आप सबको, जो पास्टर जी की और मेरी बात जब हुई हमारे बीच में, मैंने कहा पास्टर जी कि मैं आपके चर्च में आना चाहता हूँ प्रचार करने। तो पास्टर जी ने पहले मेरे से पूछा कि आपकी शिक्षा कैसी है, ठीक है। तब जाके पास्टर जी ने कहा कि ठीक है आप आ सकते हो, क्योंकि मेरा मानना और मैं खुद वचन के द्वारा बचाया गया। हालेलुया। खुद मेरे जीवन में वचन डिक्लेयर किए गए थे, तब मैं वचन के द्वारा मैंने परमेश्वर को देखा, परमेश्वर को पहचाना, ना कि इसके द्वारा कि कोई बाहर से पास्टर आया और मेरे सर के ऊपर हाथ रखा और मैंने जीवन को पाया। हालेलुया। इसी तरीके से परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में एक आवाज को रखा था। किसकी आवाज को? पौलुस के जीवन में एक आवाज को रखा था। किसकी आवाज को रखा था? हालेलुया। एक मनुष्य गया परमेश्वर के कहने से उसके पास, जिसका नाम था हनन्याह, है ना। जब पौलुस एक मार्ग पे जा रहा था तो यीशु मसीह के दिखाई देने से उसका तेज इतना था कि वो अंधा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो एक, लिखा है बाइबल में कि एक गली में था, जिस घर में वो बैठा हुआ था, वहाँ पे परमेश्वर ने अपने नबी, अपने दास हनन्याह को भेजा। हालेलुया। आपके जीवन में कौन सी एक ऐसी आवाज है जिसके द्वारा आज आप यहाँ चर्च में हो? है किसी की आवाज? हालेलुया। किसकी आवाज है? हम सब लोग एक आवाज के द्वारा आज परमेश्वर के राज्य के सामने खड़े हैं, है ना। इसी तरीके से पौलुस के जीवन में एक आवाज को रखा गया था, जिसके द्वारा फिर उसने देखना शुरू करा फिर से। और ये देखना और पहले के देखने में आप सभी को पता है कितना फर्क था। पहले पौलुस के कार्य क्या थे? जैसे आज यहाँ पे संगति लगी है, हम लोगों का सताव करना, है ना। मतलब बहुत सी बार हम जल्दी करते हैं, हम परमेश्वर को टाइम नहीं देते अपनी जिंदगी में कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या सोच के रखा है। हो सकता था कि जिस तरीके से पौलुस मेरी कलीसिया को तोड़ रहा था, पास्टर जी की कलीसिया को तोड़ रहा था, मैं गिड़गिड़ाता उनसे, परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता, तो शायद पौलुस के लिए ये रिजल्ट फिर ना आता, है ना। जब परमेश्वर ने पौलुस को खुद से बुलाया, तो जब पौलुस ने कार्य करना शुरू करा, 1 ना 2 ना 3 पूरी 13 पत्री पौलुस की बाइबल के अंदर है। हालेलुया। इसलिए हुआ एक धीरज में,
एक शब्द के द्वारा कि परमेश्वर ने अनन्या को भेजा, जा जाके उसके सर के ऊपर हाथ रख और ऐसा ऐसा कर, उसके बाद मैं उसे इस्तेमाल करूंगा, मैं उसे सही रास्ते पे लेके आऊंगा और वो बहुत सी आत्माएं बचाएगा। हालेलुया। पौलुस के कार्य करने के साथ साथ ये भी हुआ कि जितने लोग परमेश्वर ने पौलुस को दिए वो लोग उसकी पौलुस की अधीनता में रहे। आज हम लोग अपने पास्टर की अधीनता में हैं, है ना। एक संडे चर्च आते हैं, एक संडे हमें काम पे जाना है। हफ्ते में महीने में कितने त्योहार होते हैं? 4। आप में से ऐसा कौन है जो पूरे 4 त्योहार चर्च में? हालेलुया। पक्का आते हो आप जितने लोग हाथ उठा रहे हो? क्योंकि देखो ये कोई सिखाने की बात नहीं है। अगर हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो हमारी जिंदगी में चर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। काम हम पूरे 6 दिन करते हैं, ठीक है। अगर हम उस एक दिन को भी अगर हम काम में ऐड करें ना परमेश्वर के राज्य में आके, तो वो कितनी खराब बात है। हमारा पास्टर हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, है ना। पौलुस को जब परमेश्वर ने तैयार करा तो पौलुस ये नहीं हुआ कि गली में से उठ के आया, हनन्याह की आवाज उसके कान में गई और वो उठ के कार्य करने लगा, है ना। कितनी प्रार्थनाएं की होगी वो अभिषेक पाने के लिए, कितना अपने आप को तोड़ा होगा उसने वो अभिषेक पाने के लिए। और पौलुस ये बात लिखता भी है बाइबल में कि मैं अपने आप को रोजाना तोड़ता हूँ, मैं अपनी दुनियावी अभिलाषाओं को रोजाना मारता हूँ, मैं अपने दुनियावी शौक रोजाना अपनी जिंदगी से खत्म करता हूँ। तब जाके पौलुस ने एक मुकाम को हासिल किया। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन का भी ध्यान रखना है और साथ साथ इसका भी कि वो वचन हमें किसके द्वारा मिलता है, किसके द्वारा मिलता है, किसके द्वारा? परमेश्वर के दास के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग जो पौलुस के साथ चल रहे थे, जिनके साथ साथ पौलुस ने 13 पत्रियां बाइबल में लिखी है, वो लोग क्या पौलुस के अधीन नहीं थे? है ना। हमें क्या करना है? किसके अधीन रहना है? पहले परमेश्वर के और दूसरा परमेश्वर के दास के। देखो अगर बाइबल हमें यहाँ पर खत्म हो जाती कि हनन्याह आया और उसने पौलुस के साथ ऐसा ऐसा किया, तो फिर ये बाइबल शायद हमें ना दी जाती। उस टाइम पौलुस था और इस समय अब हमारे बीच में परमेश्वर के दास है, जिनके लिए परमेश्वर हमें ही बोलता है कि अब आप इनके अधीन रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े कार्य क्यों किए थे? भले ही हम एक टाइम में बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, पर हमें यह भी नहीं भूलना है कि यीशु मसीह 100% मनुष्य के रूप में आया था। हालेलुया। यीशु मसीह 100% मनुष्य के रूप में आया था, तो वो किसके अधीन रहा था? किसके अधीन रहा? अपने पिता के, परमेश्वर के अधीन रहा, तभी उसने इतने बड़े बड़े कार्य किए। हालेलुया। कि जब वो अपने पिता की सुनता रहा तो पिता उसे नई नई योजनाएं बता रहा था, पिता उसे नए नए रास्ते दिखा रहा था। किस लिए? कि वो अपने पिता के अधीन थे। फिर पौलुस आया, पौलुस यीशु के अधीन रहा। हालेलुया। पतरस यीशु के अधीन रहा, तो इन्होंने कार्य करे, नई नई कलीसिया बनाई, नए नए लोगों को चंगा किया, परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में बांटा। किस लिए? अधीनता में। हालेलुया। अधीनता में अगर हम रहेंगे तो परमेश्वर, ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर हमारे लिए नहीं करते, सिर्फ एक अधीनता की जरूरत है। हालेलुया। जब हनन्याह पौलुस के पास गया तो पौलुस को उम्मीद नहीं थी कि अब मेरे साथ क्या होगा, कि मेरा जीवन अब कौन से रास्ते पे जाएगा, पर यह परमेश्वर की योजना थी। ऐसे मेरे चर्च में भी बहुत सारे ढीठ लोग हैं कि आने वाले दिनों में मैं पास्टर को अपने चर्च में इनवाइट करूं, इनके द्वारा, इनकी आवाज के द्वारा मेरे कुछ चर्च के लोगों के कान खुल जाए, उनकी आंखें खुल जाए। हालेलुया। ऐसे सब चर्च के अंदर कुछ ना कुछ ढीठ लोग होते हैं कि
अपने पास्टर की आवाज को नहीं सुनना चाहते। कितनी मेहनत करता है पास्टर हमारे लिए। किसी को, आप में से किसी को अंदाजा है कि आपका पास्टर कितनी मेहनत करता है आपके लिए? आप आके पास्टर को बोलते हो कि मेरी ये परेशानी है, मेरी ये प्रॉब्लम है। पास्टर किसके पास जाता है? पास्टर ने कभी आपसे बोला? नहीं बोला ना। फिर भी हम आज ना ही तो परमेश्वर के दास के अधीन हैं और ना परमेश्वर के। हालेलुया, हालेलुया के नारे लगाना और जय मसीह की बोलना बहुत छोटी सी बात है, पर इन बातों के ऊपर अमल करना। जय मसीह की मतलब क्या होता है कि मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला जय मसीह की। हालेलुया। आप लोग चर्च में जब आते हो पास्टर से या वैसे ही आपकी विजिट जब होती है अकेले में, आप क्या बोलते हो? जय मसीह की। उसके बाद दुखड़े शुरू कि मैं इतने परेशान हूँ, मैं इतना परेशान हूँ। जय मसीह की मतलब कि हम एक जयवंत परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। जब हनन्याह गया पौलुस के पास, तो पौलुस को उम्मीद भी ना थी कि अब मेरे साथ क्या होगा, मैं किस तरीके से कार्य करने पर हूँ। अगर मैं वहां पर होता जब पौलुस मेरी कलीसिया को सता रहा था, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता कि प्रभु इसे हमारे रास्ते में से हटा दे। पर परमेश्वर बेस्ट जानता है हमारे लिए। हालेलुया। आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 1 अध्याय और उसका 1 यूहन्ना। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था जी, और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। क्या लिखा है? एक बार सब लोग अपनी अपनी बाइबल में तेज आवाज के साथ पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। मुझे एक बात का आप लोग जवाब दो। लाजर के बारे में अभी भैया प्रार्थना के बीच में बोल रहे थे ना, सबने सुना होगा। पास्टर जी भी प्रार्थना के बीच में बोल रहे थे। जब लाजर कब्र में था, क्या मरियम कब्र के अंदर गई थी लाजर के सर के ऊपर हाथ रखने? क्या पतरस गया था? पौलुस? यीशु मसीह कैसे आया था लाजर कब्र से बाहर? हालेलुया। शब्द डिक्लेयर किए गए थे लाजर की जिंदगी में जब वो बाहर उठ के आया था। हालेलुया। आपको, आपने बाइबल पढ़ी है, आपको मालूम होगा कि एक विषय है जो हमें मत्ती में मिलता है 14 अध्याय में, जब प्रभु यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे, है ना। पतरस के जीवन को बाइबल में ऐसे दिखाया गया, बड़ बोलना जैसे बोलते हैं ना, कि वो कुछ भी बात हो पतरस बीच में उछल के बोलता था। तो वहां पर भी ऐसे हुआ। प्रभु यीशु मसीह जब पानी पे चल के आ रहे थे, तो पतरस ने क्या कहा? पहले देख के डर गए। पतरस ने कहा, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे भी आगे दे कि मैं पानी पे चलूं। हालेलुया। एक बार निकालना भैया मेरे साथ 14 अध्याय, मत्ती का 14 अध्याय। मैं आपको वहां पर एक चीज दिखाना चाहता हूं। हालेलुया। इसका सिर्फ आप पढ़ो 29, 14 का 29। उसने कहा आ। बस। हालेलुया। पता है बहुत सी बार हमें हमारी जिंदगियों में परमेश्वर का इतना बड़ा बड़ा वचन की जरूरत होती है ना। बहुत सी बार हमें जरूरत होती है कि हम पास्टर से 4-4 घंटे, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे की प्रार्थना करवाएं अपनी जिंदगी में, ताकि हमारी जिंदगी एक सही रास्ते पे आके रुक जाए। पर यहाँ पर क्या हुआ? इतना बड़ा वचन भी नहीं था, सिर्फ इतना था सब। इतना बड़ा सब था। क्या सब था भैया? माइक में बताओ एक बार। आ। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहे थे, तो पतरस ने कहा, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे आके दे कि मैं भी पानी पे चलूं। प्रभु यीशु ने क्या कहा? क्या आप लोग तैयार हो कि परमेश्वर आपके जीवन में कोई एक ऐसा शब्द डिक्लेयर करे?
सिर्फ एक शब्द, है ना। बहुत सी बार परमेश्वर ने अपने बहुत से बड़े बड़े और बहुत से सामर्थ्य वचन हमारी जिंदगी में डिक्लेयर किए, पर हम ढीठ थे। आया समय है कि हम वचन के द्वारा नहीं, सिर्फ एक शब्द के द्वारा अपने जीवन को फिर से एक बार और हालेलुया। आदि में क्या था? वचन कौन था? और वचन हालेलुया। आप कितने लोग विश्वास करते हो आप में से? मैंने कुछ हालेलुया। मैं बोलने वाला हूं कि आप कितने लोग विश्वास करते हो कि हमें, मैं आपको गलत शिक्षा नहीं दे के जाऊंगा कि कभी आप बोलो कि हमें ऐसी शिक्षा दी पास्टर जी, आपके लिए भी मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप लोग कितना विश्वास करते हो कि हमें कोई चाहे बाहर से आए, इंडिया का हो या इंडिया के बाहर का हो, हमें किसी पास्टर से अपने सर के ऊपर हाथ रखवाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में। हालेलुया। आप में से है कोई ऐसा? अब नहीं खड़े करेगा कोई हाथ। अच्छा, वचन से इतना बैर क्यों? चंगाई छुटकारा भी तो वचन के द्वारा ही आता है। हालेलुया। कितने लोग चंगाई को लेने हैं आज? अच्छा, मैं आपके सामने एक शर्त रखूं, अगर कि परमेश्वर आज आपकी चाहे 2 साल की हो, 50 साल की हो, कितनी भी साल की बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको फ्री करेगा, पर एक शर्त है परमेश्वर की कि आपको उसका वचन अपनी जिंदगी में रखना पड़ेगा। कितनी देर के लिए रखोगे? जब तक यहाँ चर्च में हो। ये सच है, बिल्कुल। सिर्फ जब तक आप मेरे साथ अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे हिलाओगे, जब तक हम इस चर्च में हैं। हालेलुया। समझ में नहीं आता कि हम इस वचन को पढ़ने वाले ही लोग हैं, पर फिर इससे बैर क्यों? क्या चिन्ह चमत्कार इससे बढ़ के हमारे लिए? चिन्ह चमत्कार करने वाला चाहिए या फिर चिन्ह चमत्कार करने की जरूरत ही ना पड़े वो चाहिए? हालेलुया। किसकी जरूरत है आपको? जब अय्यूब के जीवन में इतनी सारी विपत्तियां थी, ठीक है, पता है अब क्या करेंगे हम लोग ना, मुझे पता है कि पास्टर जी बहुत अच्छा सिखाते हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, पर मैं आपको ये बोलता हूँ कि अब हम क्या करेंगे, अब हम परमेश्वर से ना मांगना बंद करके ना परमेश्वर से बातें करेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु से बात करें। हालेलुया। जब अय्यूब के जीवन में इतनी सारी विपत्तियां थी, उसकी पत्नी तक ने बोल दिया था कि अब तो परमेश्वर का इनकार कर, तेरा सब कुछ चला गया, अब किस बात की परमेश्वर की बढ़ाई, है ना। जब हम देखते हैं आई थिंक 36 अध्याय में, अय्यूब की जिंदगी में सब कुछ अच्छा कब होने लगा था? किस किसने पढ़ी अय्यूब की किताब? तब अय्यूब के पास सब कुछ लौट के आया। हालेलुया। किस किसने पढ़ी थी अय्यूब की किताब? अय्यूब के पास लौटने का पाया सब कुछ जब उसने अपने मित्र के लिए प्रार्थना की। हालेलुया। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब लौट। अच्छा, हमारे पास समय है कि हम किसी और के लिए प्रार्थना करें? हमारी अपनी जरूरत से ही नहीं हमारा बढ़ता, तो हम दूसरे के लिए क्या प्रार्थना करें? हमारी इतनी जरूरत। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। जब आपको पता है कि परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करना जानता है, तो आपको ये नहीं पता कि यदि हमारी जिंदगी में वचन है तो हमें ना कोई दुष्ट आत्मा परेशान करेगी, ना कोई अंधकार की शक्ति हमें दिखाई देगी, जब हमारी जिंदगी में वचन है। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप
अगर मैं आज आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आप में से कोई भी बीमार है या दुष्ट आत्मा है, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, तो मैं कैसे प्रार्थना करूँगा? कैसे प्रार्थना करूँगा मैं? परमेश्वर के वचन को बोल कर वचन के द्वारा तो प्रार्थना करूँगा ना मैं। तो इससे अच्छा कि कोई और हमारी जिंदगी में वो वचन को डिक्लेयर करे, उससे बढ़िया कि हमारे पास खुद जिंदा परमेश्वर का वचन है, हम इसे क्यों नहीं अपनी जिंदगी में ओढ़ते? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों नहीं हम परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में रखते? अच्छा, मुझे सच सच बताओ, आप कितनी देर तक अब इन बातों को अपने मन में रखने वाले हो? पता है, हमारे से ज्यादा ईमानदार शैतान है। पता है, जो छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं आज शैतान ने भेजी हुई ना हमारे बीच में, कोई बीड़ी की दुष्ट आत्मा, कोई नशे की दुष्ट आत्मा, कोई झूठ बोलने की दुष्ट आत्मा, कोई किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, वो हमारे से ज्यादा ईमानदारी से काम करती है। उन्हें पता है कि हमारा टारगेट क्या है, उन्हें पता है कि मुझे इस इंसान को इसी चीज में फंसा के रखना है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, तो जो हकीम थे उन्होंने सिपाहियों को कुछ चांदी के सिक्के दिए और एक दुष्टता का प्रचार करने के लिए बोले कि कह दो जाके सब जगह कि यीशु जी नहीं उठा, उसके चेले उठा के ले गए। और बाइबल में लिखा कि आज तक ये प्रचार किया जाता है। किसके पीछे किया जा रहा था? कुछ चांदी के सिक्के। और आपको क्या मिल रहा है? सुसमाचार का प्रचार करने के बाद या वचन को अपनी जिंदगी में रखने के बाद आपको क्या मिलेगा? अनंत जीवन। हालेलुया, अनंत जीवन मिलेगा। बहुत सी बार हमें जरूरत होती है कि हमारे लिए प्रार्थना की जाए, ठीक है। बहुत सी बार नहीं जरूरत है कि जब परमेश्वर ने अपना कलाम आप सभी के हाथ में दिया, मेरे हाथ में, आप सबके हाथ में परमेश्वर का जीवित वचन है, तो क्यों ना हम बैठ के शांति से परमेश्वर से आज अपने उसके वचन के द्वारा अपनी समस्याओं के बारे में बात करें। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें कुछ चांदी के सिक्के दिए गए थे ये प्रचार करने के लिए कि यीशु जी नहीं उठा, उसके चेले उठा के ले गए। बहुत से लोगों का सवाल ये होता है कि हम क्यों ये प्रचार करें कि यीशु मसीह सच में जिंदा है? क्योंकि उन्हें तो उस टाइम मिल चुका था, है ना। हमारे लिए देखना बहुत कठिन हो जाता है एक समय में, क्योंकि हमारे लिए हर एक बात आत्मिक होती है। परमेश्वर अगर ब्लेस करेगा तो वो आत्मा के स्तर पे करेगा, परमेश्वर हमें अगर बढ़ा रहा है तो वो आत्मा के स्तर पे बढ़ाएगा। तो हमारे लिए देखना वो एक समय में बड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हमें सामने से नहीं दिखाई देता। हकीम ने उन्हें चांदी के सिक्के दे दिए थे और उनके हाथ में आ चुके थे, तो इसलिए उनके लिए आसान था ऐसा प्रचार करना। और हमें अनंत जीवन मिलने में अभी थोड़ा समय लगेगा। हालेलुया, हमें अनंत जीवन मिलने में अभी थोड़ा समय लगेगा। आप कोई से भी सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करोगे ना परमेश्वर के राज्य के लिए, सबसे पहली बात आपकी जिंदगी में यही आएगी, क्या परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में है या नहीं। प्रभु ने 12 चेले बनाए थे। मुझे आप ये बताओ, मेरी नॉलेज में तो नहीं है ऐसा, अगर आप लोगों को बताओ कौन से चेले के ऊपर प्रभु ने सिर के ऊपर किसके हाथ रखा किसी के सिर के ऊपर हाथ और उसके लिए प्रार्थना की। सबको बुलाया तो कहा शब्द के द्वारा। जैसे लाजर को कब्र में से बुलाया, वैसे और भी चेलों को उसने अपनी सेवा के लिए बुलाया था। हालेलुया। जैसे लाजर को बुलाया था वैसे और भी चेलों को बुलाया था। जैसे और चेलों को बुलाया वैसे आज परमेश्वर हमें आवाज लगाता है अपने वचन हमारी जिंदगी में देते।
प्रभु ने ये तक कहा है कि मैं अपना वचन भेज के तुम्हें चंगा करूंगा। जानते हो आप इस वचन को? पता सब है हमें, पर हम अमल नहीं करना चाहते परमेश्वर की बात पर। हमें हर एक वचन याद है आज परमेश्वर का, पर हम उसे सचमुच जब परेशानी आती है ना हमारे ऊपर, हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हालेलुया। बातें हमें सारी पता है कि परमेश्वर के वचन में यहाँ पर ये लिखा है। अब बाइबल हमें यहाँ पर ये कहती है, अब बाइबल हमें कहती है कि ऐसे चलना है, पर चलना नहीं चाहते हैं क्योंकि टैक्स लगता है चलने में। हालेलुया। आप किसके समान बनना चाहते हो? यीशु के। पतरस के समान? किसके समान बनना? यीशु के। आजकल हमारा आसपास एक दूसरे से बहुत कंपटीशन रहता है कि उसने नई गाड़ी ली तो हम भी नई गाड़ी लेंगे, या उसने बड़ा घर लिया तो हम भी घर लेंगे, या फिर उसने अच्छे कपड़े लिए तो हम भी लेंगे। किनसे रहता है ये? मनुष्य। मैं आज आपको एक व्यक्ति देके जाता हूँ जिसके साथ आपने कंपटीशन लड़ना है, यीशु मसीह। करोगे उसके बराबरी, यीशु मसीह की बराबरी करोगे? हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं यीशु मसीह की बराबरी करने को? बराबर तुल्य बनना चाहते। हालेलुया। यीशु मसीह की बराबरी करने का मतलब ये नहीं है कि आप पास्टर जी की शिक्षा से अलग चले जाओगे, या चर्च से अलग चले जाओगे, या बाइबल से अलग चले जाओगे। मतलब ये कि अगर हम यीशु मसीह के जीवन को देख के चलते हैं तो सचमुच हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम ठोकर ना, है ना? फिर हमारे माइंड में एक मनुष्य रहेगा कि हाँ, हमने एक इंसान की बराबरी करनी है, एक खुदा की हमने बराबरी करनी है। हालेलुया। देखो कि जब प्रभु के सामने, जब पतरस के सामने प्रभु चल के आ रहा था, तो उसने कोई उससे विनती नहीं की थी कि घुटनों पे बैठ गया हो, प्रार्थना करने लगा। सिर्फ इतना कहा, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी पानी पी सकूं। परमेश्वर इतना दयालु है, परमेश्वर इतना महान है कि उसने कहा कि ठीक है, आ जा। और वो चलने भी लगा था। पतरस पानी पे चलने भी लगा था। कब गिरा था? जब उसने हालातों को देखा। कब गिरा? जब इधर उधर देखने लगा। यदि आज हम परमेश्वर को निहारते हैं, परमेश्वर के जीवित वचन को हम अपनी जिंदगी में रखते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम अपनी जिंदगी को बिताते हैं, देखो चिड़िया हमारे सर के ऊपर से उड़ने से हम उसे नहीं रोक सकते, है ना? और घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। हालेलुया। वो एक बार नहीं उड़ेगी, 1000 बार उड़ेगी, आप नहीं रोक सकते। पर ये हमारे हाथ में जरूर है कि हम उसे घोंसला बनाने से रोक सकते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर खुद इस बात बोलता है कि मैं अपना वचन भेज के तुम्हें चंगा करूंगा। कहता कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से। हालेलुया। आप में से कितने लोग परमेश्वर के अधीन हो? अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने लास्ट बार ये प्रार्थना कब की थी कि प्रभु हम तेरा इंतजार अब और नहीं कर सकते, तो जल्दी से आ जा। की थी कभी किसी ने? लास्ट बार किसने की थी? पता है क्यों नहीं करते हम ऐसी प्रार्थना? आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हम तैयार नहीं हैं। हालेलुया। बहुत सी कमियां हैं हमारी जिंदगी के अंदर। किसी दिन ना आराम से एक दिन आप चर्च तो आते ही हो, आप हर संडे
मंडे या ट्यूसडे में ना अपनी ऑफिस की, अपनी जॉब वगैरह की, जो भी आप करते हो ना, उसकी छुट्टी लेके ना कुछ नहीं करना, बाइबल भी मत लो, आराम से परमेश्वर के सामने बैठो और अपने आप को एक बार झाँक के देखो अपने अंदर। ये हम सबके लिए है बात, मेरे लिए भी है कि हमें ज़रूरत है कि हम अपने अंदर एक बार झाँक के देखें कि हमारी ज़िंदगी में अभी भी कितनी कमी है और हम परमेश्वर से कितनी दूर हैं। हालेलुया। हमारे उधर रुड़की की तरफ एक चर्च है, CNI चर्च, तो उसका एक लड़का ना वहाँ पे, कितना बड़ा लड़का होगा वो, वर्शिपर है वो, ठीक है। तो पास्टर जी उसने यूथ मीटिंग रखी वहाँ पर, तो मेरी जो टीम थी वो भी गई वहाँ, स्पेशल सॉन्ग के लिए उन्होंने बुलाया हुआ था, और भी चर्च की बहनें आई हुई थी वहाँ पर गीत गाने। तो जब मीटिंग वो ख़त्म हुई, मैंने उसे फ़ोन करा, मैंने कहा भैया मेरा आपसे एक सवाल था। मैंने कहा आपने मीटिंग बहुत अच्छी कराई, मैंने आपकी वीडियो वगैरह देखी, फ़ोटोज़ देखी, मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। मैंने कहा पर मेरा एक सवाल था आपसे। मैंने कहा यीशु तो हम में है, क्या हम यीशु में हैं? अब यकीन नहीं करोगे पास्टर जी, इतनी तेज मैंने बोला कि जितनी विश्वास के साथ उसने मुझे कहा कि भैया आपका तो पता नहीं, पर मैं प्रभु में एकदम 100% हूँ। मैंने कहा शायद मेरे बहुत बड़े बड़े पाप हैं, इसलिए परमेश्वर मुझे 10 मिनट मैंने उससे और बात करी। 10 मिनट के बाद वो बोलता कि भैया सचमुच हमें रुकने की ज़रूरत है, एक जगह बैठने की ज़रूरत है, हमारे जीवन में बहुत कमी है। मैंने कहा भैया ये सवाल मैं आपसे ही नहीं कर रहा, ये मेरे खुद के लिए भी है कि यीशु तो हमारे में है, क्या हम यीशु में हैं? कैसे होगा जब वचन ही हमारी ज़िंदगी में नहीं है, तो यीशु मसीह कहाँ से? हालेलुया, हालेलुया। कैसा बनना है हमें? यीशु के समान। अच्छा, अगर आप सामने की तरफ देख के चलते हो तो कभी यीशु मसीह आपको दिखाई दिया? क्यों नहीं दिखता? क्यों नहीं दिखाई देता अगर आप सामने की तरफ देख के चलते हो? अच्छा, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, कमी कहाँ पर है? कहाँ पर है कमी? मुझ में। अपने हाथ उठा के बोलो कहाँ पर है कमी? मुझ में। अच्छा, जितने लोग हाथ नहीं उठा रहे उनके अंदर कोई कमी नहीं है। हालेलुया। कमी हमारे अंदर है, यीशु मसीह के देने में या बुलाने में कोई कमी नहीं। अगर आज भी हमें ये महसूस हो जाए ना कि हमारे अंदर गलती है, हमारे अंदर कमियां हैं, तो लूका 14 अध्याय याद है किसी को? कि बेटा पिता की उसने शिक्षा के विरुद्ध पाप किया था, है ना, परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध पाप किया था, फिर भी बेटा चल के जा रहा था और पिता दौड़ के आ रहा। क्यों? क्योंकि मूसा की आज्ञा थी कि जो कोई अपने पिता की शिक्षा के विरुद्ध पाप करे उसे पथराव करके मार दिया जाए। अब आप देखो, उसे उस समय जब एहसास हुआ कि मैंने ऐसे ऐसे करके पाप किया, वो दौड़ के गया और पिता ने अपना लिया। यदि अगर आज हमें सचमुच ये एहसास होता है कि हम परमेश्वर के वचन से बहुत दूर हैं और हमारा फोकस, हमारा ध्यान सिर्फ चंगाई छुटकारे पे है, तो अभी समय है कि हम सब लोग परमेश्वर के वचन को ढूंढना शुरू करें, परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में हम मांगना शुरू करें। क्यों ना देगा परमेश्वर? क्या कहती है बाइबल कि तू अपना मुंह प्रसार मुंह से भर दे। हालेलुया। परमेश्वर भर देगा यदि हम अपने मुंह को खोलें। जब उस पुत्र को यह एहसास हुआ कि मैंने अपने पिता की शिक्षा के विरुद्ध पाप किया,
वो गलती करने के बाद भी सिर्फ चल के जा रहा था और पिता की कोई गलती नहीं थी, दौड़ के आ रहा था पिता गले लगाने के। अगर आज हम परमेश्वर से बोलें कि प्रभु हमें अपना वचन हमें दे, हम तेरे वचन के ऊपर स्थिर रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर क्यों ना देगा। सब कुछ वचन के द्वारा हुआ। अगर हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो परमेश्वर आगे ना नीचे पृथ्वी के ऊपर कहीं पे हाथ रख के नहीं कुछ बोल रहा था। हालेलुया, है ना पास्टर जी। परमेश्वर कहीं पे आके कहीं पे हाथ रख के नहीं कुछ बोल रहा था कि मैं बोलता हूँ कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, और वो सिर्फ शब्दों को डिक्लेयर किया। इसलिए मैंने यूनाई का एक निकाला कि परमेश्वर जो वचन है वो खुद परमेश्वर है। हम इस उम्मीद में ना रह के ना कि कोई बाहर से पास्टर आएगा, हमारे सरों के ऊपर हाथ रखेगा, हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, या इस उम्मीद में ना रह के कि कोई बाहर से पास्टर आएगा, हमारी बीमारियों के लिए प्रार्थना करेगा, हमारे घर के लिए प्रार्थना करेगा, हमारे बच्चों की शादी नहीं होती इसके लिए प्रार्थना करेगा, तो काम बन जाएंगे। नहीं, कि हम परमेश्वर के साथ बने रहे तो हमारे सारे काम चल जाएंगे। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत